और फिर हमें एक काफी अंधेरी गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मास्टर युगा को देखते हैं जो कि अपने आप से ही कुछ बड़बड़ाते हुए कह रहे होते हैं कि मतलब कि असल में यहाँ पे किसी से बात कर रहे थे। और तभी यहाँ पे यूहेन आ जाती जो कि इसकी बातों को सुन के कहती है कि अच्छा तो तुम ये प्लान कर रहे हो। तो मास्टर युगा कहते हैं कि हाँ मुझे हर हाल में उस सीरीज स्वॉर्ड को लेना ही होगा। और असल में ये लोग यहाँ पे इनोक की उसी तलवार के बारे में बात कर रहे थे और ये भी कह रहा था कि इन्हें इनोक को खत्म भी करना होगा। और इस पर यूहेन भी हाँ कर देती है। और असल में ये लोग इसलिए ये सब कुछ प्लान कर रहा है क्योंकि हमें मालूम है कि इनोक जो है वो एक प्रिंसेस की बेटी है, जबकि प्रिंसेस को तो शादी करने के लिए भी मना था। और इसी वजह से ये इनोक को भी खत्म कर देना चाहते थे जिससे कि इनके इस टावर का ये रूल ना टूटे। और इस चीज में यूहेन भी हाँ कर देती है और कहती है कि इसमें मैं अपनी पूरी मदद करूंगी। और अब जो अगला टेस्ट होने वाला है उसके लिए ही ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आखिर ये लोग वहाँ पे इनोक को कैसे खत्म करेंगे। और तभी लियो जो होता है ये यूहेन के पास आके बताता है कि हो के पास एक लेटर था। और इस चीज को देख के यूहेन भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि ये जिसका भी प्लान था वो काफी ज्यादा कमाल का था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं मतलब कि जितने भी लोग पास किए थे उन सभी को बुलाया जाता है क्योंकि अगले टेस्ट की बारी आ गई थी। और सभी को यही बताया जा रहा था लेकिन सबसे पहले यही बताते हैं कि इसमें रेचल पार्ट नहीं ले पाएगी क्योंकि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और इसका सिंपल कारण ये था कि उसके पैर में चोट लग रखी है और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और अगर ये हिस्सा भी लेती तो भी वो हार ही जाएगी। और सभी लोग ये चीज समझ रहे थे और कुन भी जानता था कि अगर रेचल आगे नहीं बढ़ती है तो बाम जो है ये भी काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए ये आगे आते हुए कहते हैं कि कोई तो इसका तरीका होगा। तो यूएन कहती है कि हाँ हम उसे एक टेस्ट लेके आगे जाने दे सकते हैं लेकिन ये जो टेस्ट होगा ये इतना भी आसान नहीं होगा और सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है जो कि रेचल को प्रोटेक्ट करे क्योंकि वो जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो बॉम भी तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है इस काम को मैं करूंगा। और क्योंकि ये जो टेस्ट है काफी बड़ा और कई पार्ट्स में डिवाइडेड है और सभी को ही अलग अलग काम मिलेगा इसलिए ही इन सभी को पूरी डिटेल में इस टेस्ट को समझाया जाता है। वैसे अब ये टेस्ट जो होता है ये शुरू हो गया होता है और असल में एक बॉल है जो कि पानी के अंदर है जिसके अंदर रेचल और बॉम रहेंगे। और क्योंकि रेचल कुछ भी नहीं कर सकती है इसलिए बॉम जो है ये सब प्रोटेक्ट करेगा। और पानी के अंदर भी काफी ज्यादा खतरा है मतलब कि ऊपर की जगह है मतलब कि जो जमीन है वहाँ पे क्वीन फ्लावर जैसी कोई चीज है जो कि इन्हें ऊपर खींचेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये पास हो जाएंगे लेकिन बुरी बात यह है कि यहाँ पे काफी सारे डीमंस होंगे और अगर इन्हें ऊपर खींचा गया और ये जो डीमंस इनसे फाइट करते हैं तो ये मारे जाएंगे। लेकिन इन डीमंस को खत्म करने के लिए एक ग्रुप यहाँ पे रहेगा जो कि इनसे सबसे पहले लड़ाई करेगा। और पानी के अंदर ये तब तक बचे हुए रह सकते हैं जब तक कि ये पानी के मॉन्स्टर से बचे रहें। और वो मॉन्स्टर एक बुल मॉन्स्टर है जो कि वहाँ पे आएगा तो सही लेकिन वहाँ पे आने में उसे काफी टाइम लगेगा। और अगर इतनी देर में बाकी के लोग उस बुल मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं तो इस तरीके से ये लोग पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे। और जो तीसरा खतरा होता है वो वहाँ के मौजूदा सेल्स होते हैं। और वैसे तो ये जो सेल्स हैं ये इतने ज्यादा हार्मफुल भी नहीं है लेकिन क्योंकि ये काफी सारी है इसी वजह से इन्हें उनसे भी खतरा है और इन्हें रोकने के लिए भी और भी ज्यादा ग्रुप्स बनाए गए हैं। जिसके बाद ये जो टेस्ट होता है ये शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि रेक और उसके साथियों का जो ग्रुप होता है वो एकदम ऊपर थे मतलब कि उन गोब्लिन्स के एरिया में जहाँ पे ये फाइट करने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे ये लोग पूरी तरीके से तैयार होते हैं इन सभी गॉब्लिन्स को खत्म करने के लिए। और इनके ग्रुप का एक मेंबर जो होता है वो बुल मॉन्स्टर से यहाँ पे लड़ भी रहा था क्योंकि बुल मॉन्स्टर जो होता है वो इसके रास्ते में आ गया था लेकिन वो जो बुल मॉन्स्टर था ये बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है क्योंकि ये इतना ज्यादा ताकतवर था तो इसे ऐसा लगता था कि ये इसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकता है। और इसी वजह से बुल मॉन्स्टर जो होता है इसके ऊपर यहाँ पे खड़ा होकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और ये आगे बढ़ जाता है। और कुछ देर के बाद वो जो लड़का होता है इसका पीछा करने लगता है लेकिन तभी अचानक से वो जो बुल मॉन्स्टर था वो यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ आता है जहाँ पे कुछ जने सील से लड़ रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि इनोक जो होती है ये उस बुल मॉन्स्टर को देख लेती है और उसके पीछे भागने लगती है उसको खत्म करने के लिए। लेकिन ये जो बुल मॉन्स्टर था ये एक बारी और वापस से कहीं गायब हो जाता है। और तभी यहाँ पे इंडोर्सी आ जाती है और इन दोनों के बीच में शर्त लगती है कि ये दोनों ही उस बुल मॉन्स्टर को ढूंढेंगे और जो कोई भी इनमें से सबसे पहले उसे खत्म कर देगा उसे ही जीता हुआ माना जाएगा। और अगर शर्त के रूप में इनोक जीती है तो इंडोर्सी जो होगी ये अपनी बाकी की जिंदगी इसकी सर्वेंट बन के रहेगी। लेकिन अगर इंडोर्सी जीती है तो इनोक को अपनी वो सीरीज वाली स्वॉर्ड इसे देनी पड़ेगी और इस चीज के लिए ये दोनों ही मान जाते हैं। और ये
दोनों ही अपना रास्ता बदल के आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि जब इनोक आगे बढ़ रही थी तो इसे बुल मॉन्स्टर तो नहीं मिलता बल्कि इसे मास्टर युगा मिल जाते हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक सी बैटल शुरू हो जाती है। और वैसे इनोक इससे कभी फाइट शुरू नहीं करती, लेकिन यहाँ पे मास्टर युगा ने इनोक को इसकी मदर का नेकलेस दिखाया होता है और बताते हैं कि असल में इसकी मदर को इसी ने मारा था और रीजन सिंपल सा है कि इसकी जो मदर थी उसने इस टावर के रूल्स को तोड़ा था। और इस चीज को सुन के इनोक जो थी काफी ज्यादा हैरान होती है और इसे वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और इनके बीच में काफी खतरनाक सी बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन मास्टर युगा जो है ये पहले से ही एक रैंक के एक मेंबर हैं, जैसे कि यूरी भी एक प्रिंसेस है जो कि एक अपर रैंक ही है और इसी तरीके से मास्टर युगा जो है ये भी काफी पहले से यहाँ पे हैं और इसी वजह से इस टावर के अंदर इनकी जो रैंक है वो काफी ज्यादा हाई है और क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए इन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं था और इसी वजह से इनोक जो होते ये हार जाती है और मास्टर युगा जो होते हैं इसके ऊपर अटैक करके इसे नीचे पटक देते हैं और इनोक इतनी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी कि ये यहाँ तक कि अपनी जगह पे उठ के खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। और वैसे ये इस बात से काफी ज्यादा हैरान थी और आखिर समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मास्टर युगा इसके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। तो मास्टर युगा खुद ही इसे सब कुछ बता देते हैं कि प्रिंसेस को इन सारी चीजों की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी इनोक की मदर ने शादी की जिसके बाद ये हुई और इसी वजह से ये इनोक को खत्म कर रहे हैं जिससे कि टावर का जो रूल है वो हमेशा बना रहे, जिसके बाद दोबारा कोई भी इस रूल को तोड़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे इंडोरसी आ गई होती है और वैसे इनोक को उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इंडोरसी इसी की मदद करने के लिए आई होती है और ये उसकी तलवार को उसे दे देती है और ये युगा के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन ये भी इसके सामने ज्यादा नहीं टिक पाती है। और तभी यहाँ पे यूरी भी आ गई थी और इसका जो ग्रुप थी वो भी यहाँ पे आ चुका था और ये जो यूरी है ये युगा से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मास्टर युगा को रोक देती है और हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे सिर्फ यूरी ही आई होती है, जबकि वो जो गोल्ड और दूसरा लड़का है वो यहाँ पे बस यूहेन से ही मिलने के लिए आए थे। और यूरी बताती है कि ये लोग ऐसे बीच में इसलिए आए हैं क्योंकि ये वापस से अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को लेना चाहते हैं और इस पर यूहेन भी मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूरी और मास्टर युगा के बीच में काफी खतरनाक सी फाइट चालू हो जाती है और यहाँ पे यूरी इसे खत्म करने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पे गोल्ड का फोन आता है और ये कहता है कि मास्टर युगा को खत्म करने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए यूरी भी मान जाती है। लेकिन बाद में मास्टर युगा को इसके सारे कर्मों कांड की सजा मिलती है और इस तरीके से मास्टर युगा यहाँ पे मारा जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मालूम चलता है कि यूरी असल में यहाँ पे ब्लैक स्वॉर्ड के लिए नहीं बल्कि बॉम्ब के लिए यहाँ पे आई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रिचिल और बॉम्ब को दिखाया जाता है और यहाँ पे रिचिल जो थी काफी टेंशन में थे, इसलिए बॉम्ब कहता है कि इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके यहाँ पे काफी सारे दोस्त हैं जो कि इसके लिए बाहर लड़ रहे हैं और तो और अब ये पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया है और क्योंकि इसके पास सेंसो पावर है इसलिए इसे विश्वास होता है कि ये उस बुल मॉन्स्टर की भी रोक लेगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वही बुल मॉन्स्टर आ गया होता है जो कि इन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जबकि इस तरफ यूरी डिसाइड करती है कि यह आगे बढ़ के बॉम्ब की मदद करेगी, लेकिन तभी इनोक जो होती है इसे रोक देती है क्योंकि अगर यूरी वहाँ पे उसकी मदद के लिए जाती है तो बॉम्ब को तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसलिए इसे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बॉम्ब जो है खुद भी उस बुल मॉन्स्टर से लड़ सकता है। और क्योंकि यूरी को इनके ऊपर भरोसा था इसलिए इन लोगों को एक चीज देती है और कहती है कि बॉम्ब को बता देना कि मैं यहाँ पे आई थी और ये भी बता देना कि मैं उसका इंतजार 77 फ्लोर पे करूंगी। जिसके बाद ये यहाँ से चली जाती है, जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि जैसे बॉम्ब उस बुल मॉन्स्टर को देखता है तो ये तुरंत ही उस वाटर बबल से बाहर आके उस बुल मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है और क्योंकि बॉम्ब के पास सेंसो पावर थी और इसे हर हाल में रिचल को बचाना था, इसी वजह से यहाँ तक इतने ज्यादा खतरनाक बुल मॉन्स्टर से भी भिड़ जाता है और यहाँ तक कि अपनी ओवर पावर के दम पे ये इसे खत्म भी कर देता है। और हम देखते हैं कि इस वजह से ये खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और ये सीधे उस बबल के ऊपर जाके गिरता है, लेकिन रिचल जो होती है इसे पकड़ के बचा लेती है और बॉम्ब भी काफी ज्यादा खुश था कि इसने फाइनली इस चीज को पूरा कर लिया, मतलब कि इसने रिचल के साथ इस टेस्ट को पास कर लिया है। और तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर जो क्वीन फ्लावर होता है वो एक्टिवेट हो गया होता है और ये दोनों ही ऊपर जाने लगते हैं और क्योंकि बाहर के डीमंस भी खत्म हो गए होंगे इसलिए बॉम्ब भी काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी अचानक से रिचल जो होती है बॉम्ब को ढका देके बबल के बाहर पानी में फेंक देती है और बॉम्ब जो होता है नीचे गिरते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या हुआ और इसने तो यहाँ तक कि सोचना भी बंद कर दिया था। लेकिन हम रिचल के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी को देखते हैं और हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि रेचल जो है ये शुरुआत से ही ये सभी प्लान कर रही थी। असल में ऐसा था
कि रेचल को टावर के ऊपर जाना था, लेकिन असल में वो बॉम्ब था जिसे चुना गया था इस टावर के ऊपर क्लाइंब करने के लिए। और वो जो गार्डियन हमें शुरुआत में मिला था वो रेचल को बताता है कि ये असल में रेचल को नहीं बल्कि बॉम्ब को चुना गया है। तो रेचल इससे पूछती है कि कोई तो ऐसा तरीका होगा। तो गार्डियन ने इसे बताया था कि अगर ये किसी तरीके से बॉम्ब को खत्म कर देती है तो इसके साथ ही सक्सेसर जो होगा वो भी बदल जाएगा, जिसका मतलब ये है कि रेचल जो है ये भी इस टावर के ऊपर क्लाइंब कर सकती है। लेकिन रेचल अच्छे से जानती थी कि ये काफी ज्यादा कमजोर है और ये इतनी ज्यादा टॉप फ्लोर पे नहीं जा पाएगी। तो गार्डियन जो होता है इसे इसका एक और गार्डियन मतलब साथी देता है जिसे हम भी पहले देख चुके हैं, और ये साथी वही था जिसका कंपटीशन रेक के साथ हुआ था। और गार्डियन बताता है कि ये हरदम तुम्हारी रक्षा करेगा और तो ये यहाँ तक कि एक बारी मर के तुमको जिंदा भी कर सकता है। तो इसी वजह से जब होने इसे चाकू मारा था तो असल में इसी वजह से उसी बंदे की जान गई थी और रेचल की जान बच गई थी, लेकिन इस बारे में किसी को मालूम नहीं चला। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये जो क्वीन फ्लावर होता है ये इस बबल को बाहर ले आया होता है और रेचल भी वहाँ से बाहर आ गई होती है। और यहाँ पे आ जाने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर बॉम्ब कहाँ पे रह गया। लेकिन यहाँ पे रेचल जो थी ये झूठ बोल देती है कि असल में बॉम्ब जो था उसे बचाने के लिए बबल से बाहर निकल गया था और वहाँ वो नीचे गिर गया और वैसे वहाँ पे बॉम्ब की बॉडी नहीं मिली थी। इसलिए यहाँ पे सभी को लगता है कि जो सी के अंदर सील्स हैं और बाकी की जो फिशेस हैं पानी की गहराई में उन्होंने बॉम्ब की बॉडी को खा लिया होगा और इसी वजह से यहाँ पे ये सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। लेकिन फिर ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये किसी तरीके से रेचल को टावर के टॉप तक ले जाएंगे। लेकिन इस तरफ कुन को रेचल के ऊपर शक था, इसलिए ये डिसाइड करता है कि ये प्लान के अनुसार ही चल के धीरे धीरे करके सच्चाई का पता लगाएगा, जिसके बाद इन लोगों को दूसरे लोकेशन पे ले जाया जाता है इस टेस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि अब आगे के फ्लोर से शुरू होंगे। लेकिन हम असल में देखते हैं कि बॉम्ब जो था वो अभी भी जिंदा था और तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम राया है और बॉम्ब इससे पूछता है कि आखिर रेचल ने इसको धोखा क्यों दिया। तो राया इससे कहती है कि इस चीज का जवाब इसे टावर के ऊपर चढ़ने के बाद ही मिलेगा और साथ ही साथ राया ये भी कहती है कि ये बॉम्ब को ट्रेन करेगी जिससे कि ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और इस चीज के लिए तो बॉम्ब भी तैयार होता है। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि बॉम्ब जो होता है ये टावर के टॉप पे होता है और अभी तक ये काफी ज्यादा बड़ा भी हो चुका था। इसके साथ ही हमारा सीजन 1 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप लोगों को ये सीजन कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप लोगों को सेकंड सीजन चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरी आज आवाज अजीब सी लग रही है या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है मेरे आज शब्द सही से मुंह से नहीं निकल रहे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे मुंह में काफी ज्यादा छाले हो चुके हैं जिसके चलते मेरी जीभ काफी ज्यादा कतर चुकी है और इसी वजह से मेरे को बोलने में काफी दिक्कत भी आ रही है। लेकिन कोई ना, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं जरूर सीजन 2 को लेके आऊंगा, तो प्लीज अपनी तरफ से कमेंट करके जरूर बताइएगा।